राम के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं आप सभी मानस प्रेमी भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। जय जय श्री राम। कथा को आरंभ करने से पहले कहेंगे कि कल हमने कथा को कहाँ तक गाया सुनाया। मेरे प्रभु श्री राम जी भाइयों साहेब विवाह किए हैं। राम जी का जन्म से लेकर अभी तक की कथा में सभी भाई आपस में प्रेम की डोर से बंधे हैं। बालकांड हमें प्रभु के बाल लीला और विवाह तक की कथा को बड़े प्रेम से दर्शाता है कि हमें कैसा प्रेम करना चाहिए। मेरे प्रभु को कोहबर ले जाया गया है चारों भाइयों को, और वहाँ पर माता पार्वती जानकी को ग्रास देना सिखा रही हैं और सखियाँ मेरे प्रभु को। इस प्रकार से आनंद और विनोद हो रहा है। उस समय के सुख को कहा नहीं जा सकता। अनेक प्रकार की रस्में हुई हैं। जब विवाह होता है तो वर वधू को हम अपनी कुलदेव के आशीर्वाद के लिए लेके जाते हैं। ये रीति नियम है, लोकाचार्य है। तत्पश्चात जेवनार होती है क्योंकि विदाई का समय नजदीक आने लगता है। पहले तो बारात काफी समय तक रुकती थी, आज के समय में तो रात भर रुक जाए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही फेरे होते हैं उसके बाद तो बस नाश्ता हुआ और बारात की विदाई शुरू हो जाती है, रुकती नहीं है बारात। राम जी की बारात संत लोग कहते हैं कि 6 महीने रुकी, कोई कहता है 2 महीने रुकी। इसलिए गोस्वामी जी ने जहाँ ज़्यादा हुआ तो बहुत और जहाँ कम हुआ तो कछुक लिखा है। इस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। ज्योनार हो रही है। सभी बाराती भोजन करने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ के चरण जनक जी ने धोए हैं। यहाँ धोना लिखा है क्योंकि पत्नी के शहद नहीं धो रहे हैं। पत्नी के शहद धोते तो पखारना हो जाता। मंडप में जो चरण धोए गए हैं पत्नी के साथ वो पखारे गए हैं वर वधू के। बड़े आनंद विनोद के साथ में भोजन की तैयारी हुई। सबके सामने भोजन परोसा गया। देखिए, भोजन करने के समय हमें जब हम ग्रास लेते हैं तो मंत्र उच्चारित करते हैं। ऐसे ही यहाँ मानस में बताया गया है। पंच कवले करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। जैसे ही बारातियों को भोजन कराया जाता है, वधू की यहाँ की नारियां नाम ले लेकर गारी गाती हैं। पंचकवल कैसे ले रहे हैं? प्राणाय स्वाहा, आपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा,
उदनाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इस प्रकार पंचग्रास लेकर भोजन शुरू किया है। नगर की नारियां कहती हैं मैं तो गारी गाने के लिए आई हूँ, मैं तो गारी गाऊंगी। तो गारी गाती हैं, मैं तो राम जी को लाडी लडावा रे, दशरथ जी को गाली गावा रे। इस प्रकार से नगर की नारियां गाली दे रही हैं, सुंदर गीत गा रही हैं। ये हमने भी देखा है कि जब बाराती भोजन करते हैं मंडप के नीचे, तो ऐसा विनोद चलता है नाम ले लेकर। मेरे प्रभु भोजन करने करते हैं। इस प्रकार जनकपुरी में आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। दिन बीतते देरी नहीं लगी। महाराज दशरथ मन में सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, विवाह के बाद ज्यादा ठहरना अच्छा नहीं है। दिने उठी विदा अवधपति मांगा, राउर दिने उठी विदा अवधपति मांगा, दिन के होते ही नरेश ने विदा मांगी है। राखहि जनक सहित अनुरागा। जनक जी बड़े प्रेम से बस अभी करते हैं कर कर दिन निकाल देते हैं। बहुत दिवसे बीते यही भांति, जनु स्नेह बंधे बराती। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए हैं और स्नेह के बस सभी बराती कुछ कहते नहीं हैं। कौशिक सतानंद तब जाई, कहु विदेह नृपै समुझाई। कौशिक जी सतानंद जी से कहते हैं कि जाकर आप महाराज जनक को समझाइए कि राजन कब तक बारात को रोकेंगे, एक ना एक दिन तो बारात को जाना ही है। आप विदाई करने की तैयारी कीजिए। सत्य गवन सुनी सबे बिलखाने, मनहु साँझ सरसिजे सकुचाने। विदाई की बात सुनकर सभी दुखी हो गए, जैसे संध्या के को पाकर कमल सकुचा जाता है, बंद हो जाता है। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्धि चला बहुभाती। जहाँ जहाँ बारात आते समय विश्राम किया था, वहाँ वहाँ महाराज जनक ने भोजन की व्यवस्था की है।
और जनवासी में खबर भेजी है कि बारात चलना चाहती है। चलते बाराते सुनते सब रानी, बिकल मीन गन जनो लघु पानी। बारात का जाना सुनकर सभी ऐसी विकल हो गई हैं जैसे पानी के बगैर मछली व्याकुल हो जाती है। पुनी पुनी सिए गोद कर लिए ही, देह आशीष सिखावन देहि। सभी सिया जी को बारी बारी से गोद में ले लेती हैं और बहुत सुंदर शिक्षा देती हैं। आशीर्वाद क्या देती हैं? हो है संतत पियहि प्यारी, हो यही संतत पियहि प्यारी। चिरवही बात आशीष हमारी, चिरवही बात आशीष हमारी। हे पुत्री, तुम सदा अपनी पति की प्रिया रहो, यही हम आशीर्वाद देते हैं। हर माता पिता को और परिचितों को यही पुत्री को आशीर्वाद देना चाहिए कि सदा तुम अपने पति की प्रिया रहो, नित्य नया नूतन प्रेम बढ़ता रहे। क्योंकि आज के समाज में जब नई नई बधू होती है, नई नई पत्नी होती है, पति को बड़ा प्रेम रहता है। जैसे ही बच्चे 2-4 बच्चे हो जाते हैं, वह घर गृहस्थी में रम जाती है, तो पति का मन विचलित होने लगता है, मन बाहर भटकने लगता है। क्योंकि वह तो अपने परिवार को संभालने में लग जाती है कि ये परिवार मेरा है, मेरी ये गृहस्थी है। लेकिन पति तो कहीं और ही मन लगाने लगता है। इसलिए यहाँ आशीर्वाद देना चाहिए, होए संतस पियहि प्यारी। हमेशा सदा पति की प्रिय रहो। जीवन मानस का एक एक सूत्र समझाता है, कलयुग की वेदना भी हम बताएंगे। यदि पत्नी पर पति प्रेम बरसाता रहे, पत्नी को पहले की भांति संवारता रहे, पत्नी को नित्य नए विहार करवाता रहे, क्योंकि पत्नी तो घर गृहस्थी में रम जाती है। साहब, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान देने की बात है। जब पति का मन बाहर लगता है तो पत्नी अच्छी नहीं लगती, और जब पति बाहर फंसता है तो पत्नी अच्छी लगने लगती है। पुरुष छलावा है। हम सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ होते हैं। माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, होए संतत पियहि प्यारी। चिरवही बात आशीष हमारी, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीर्वाद है। और क्या शिक्षा दे रही है? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखियाय से अनुसर। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति के रुख को देखकर ही काम करना। हे पुत्री, यहाँ जानकी के सास ससुर हैं, गुरु हैं, भोले बाबा के कोई माता पिता नहीं है। इसलिए मैना जी कहती हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा।
स्थिति परिस्थिति को देखकर ही आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि पार्वती मैया के कोई सास ससुर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, भोलेनाथ स्वयं गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो मैना जी कहती हैं, कराहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, नारी का पति ही देवता है। तो हे मेरे भाइयों बहनों, यदि नारी का पति ही देवता है तो पति के लिए भी पत्नी देवी ही है। परस्पर आपस में प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि नारी तो पति को है देवता मानती रहे और पति है नारी को है देवी मानता रहे और पत्नी, ऐसा नहीं। आपस का प्रणय सूत्र बंधा रहना चाहिए, इतना होना चाहिए, या तो फिर विवाह सूत्र में बंध हो ही नहीं। क्योंकि जीवन की सच्चाई है ये कलयुग में, कि कलयुग में क्या हर युग में होता आया है कि लड़की अपना घर छोड़कर आती है, अपने अरमानों को छोड़कर आती है, एक नई गृहस्थी में प्रवेश करती है। जब वो माता पिता के यहाँ रहती है तो उसे कहा जाता पति के यहाँ जाके करना, पति के यहाँ जाके करना, और पति के यहाँ जाके अरमान सजाती है तो वो मिलते नहीं है। तो नारी तो पराधीन हो जाती है। पराधीन सपने सुख नाई। मैना जी कहती हैं, कृत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। जन्म लेती है तो माता पिता के अधीन रहती है, बड़ी होती है तो पति के अधीन होती है, और जब बड़ा पाता है तो बच्चों के अधीन रहती है। नारी तो जन्म से लेके बुढ़ापे तक अधीन ही रहती है। नारी को कहीं जाना हो तो माता पिता की अनुमति, पति की अनुमति, पति ने मना कर दिया तो नारी कहीं नहीं जा सकती। पति भले अकेले कहीं चला जाए, नहीं, शास्त्र हमें सिखाता है कि कैसा धर्म होना चाहिए। इसलिए तो मानस को सुनने वाले कम होते हैं। सुनैना जी कहती हैं, सास ससुरे गुरु सेवा करे हो, पति रुखे लखी आय से अनुसरे। पति के रुख को देखकर ही हे पुत्री काम करना। सादर सकल कोरी समझाई, रानी बार बार उरलाई। अपनी बालिकाओं को शिक्षा दे रही हैं और बार बार हृदय से लगाती हैं। उसी समय पर तेहि अवसर भाई ने सहित, राम भानुकुल के तू, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावने हेतु। उसी समय पर मेरे प्रभु श्री राम जी महल में आए हैं और विदा के लिए कहते हैं। कि विदा कराने के लिए हमें भेजा गया है। राव अवधेपुर चहत सिधाए, विदा होने हमें यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु,
बालक जानि करवे नित्य नेहु। कितनी सुंदर शिक्षा है वर के लिए कि वर को कैसे कहना चाहिए वधू के माता पिता से। महाराज अवधपुरी के लिए जाना चाहते हैं। हे माता, हम यहाँ विदा लेने के लिए आए हैं। मातु मुदित मन आयुष देहु। हे माता, प्रसन्न मन से आशीर्वाद दीजिए। बालक जानि करव नित्य छोहु। अपने बच्चे समझकर नित्य आशीर्वाद प्रेम निछावर करते रहना। जैसे एक पिता के बालक को पुत्र वधू मिलती है, ऐसे ही एक बेटी के माता पिता को एक बेटा मिलता है जमाई के रूप में। हम वधू से जैसी उम्मीद करते हैं, ऐसे ही वधू के माता पिता भी अपने जमाई से उम्मीद करते हैं। जिनकी कोई बालक संतान नहीं है, महाराज जनक के कोई पुत्र नहीं है, बेटियां ही हैं। सुनत बचन बिलखे उर निवासु। बोली न सकही प्रेम बस सासु। राम जी के वचन सुनकर रनिवास दुखी हो गया और रोने लगा। राम जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर सासू माँ कुछ नहीं कहती हैं। सुनैना जी, हृदय लगाए कुंवरी सब लीनी। पति ने सौंप बिनती अति कीनी। बेटियों को हृदय से लगाकर उनके पतियों को सौंपा है। और राम जी से विनती करने लगी कि आप सबके मन की बात को जानते हैं। सीता हमारे लिए प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसीदास के स्वामी, इसके शील और स्नेह प्रेम को देखकर इसे अपनी दासी जानकर ही प्रेम करते रहिएगा। तुम्हें परिपूर्ण काम जान। शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष। दलन करुणायतन। आप पूर्ण काम हैं, सुजान शिरोमणि, भाव प्रिय हैं। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दोषों का नाश करने वाले दया के धाम हो। इस प्रकार सुनैना जी राम जी से प्रार्थना करती हैं। पुनि पुनि मिलत सखिने बिलगाई। बाल बच्छ झिमि धेनु लवाई। जानकी जी को सभी को गले से लगा लेते हैं और बार बार उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे नई ब्याही हुई गाय से उसके बच्चे को अलग कर दिया जाता है।
जानकी जी के जो तोता मैना हैं, जिनको उन्होंने लाड प्यार से पाला है, वो भी व्याकुल हैं, दुखी हैं। उनकी व्याकुलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय बंधु समेत जनके तब आए, प्रेम उमगी लोचने जल छाए। उसी समय भाई के साथ में महाराज जनक आए हैं। हृदय में इतना प्रेम उमड़ा है कि जो जिनका नाम ही विदेह है, देह से कोई मतलब नहीं रहता है उनका, जिनका मन सदा परमात्मा में लगा रहता है, वो महाराज जनक पुत्रवतियों पुत्री की विदाई पर आंखों में आंसू ले आते हैं। अपने आप आते हैं उनकी आंखों में आंसू। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावते परम बिरागी। लीन राय और लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। जो परम बैरागी कहलाते हैं, सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव में जानकी ज्ञान की मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया है। सब बुद्धिमान मंत्री महाराज जनक को समझा रहे हैं। महाराज राजा जनक जी ने विषाद का समय न जानकर पुत्रवधुओं को विदा किया है और अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय शिव केरे। अनेक प्रकार का दान दिया है, सुंदर शिक्षा दी है। बारात बीच बीच में रुकते हुए अवधपुरी पहुंची है। नगर में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। मेरे प्रभु का नाम, जानकी का नाम, भरत जी का नाम, लखन जी का नाम, शत्रुघ्न जी का नाम ले लेकर नगर की नारियां सुंदर गीत गा रही हैं। वरवधू का स्वागत किया गया। अनेक प्रकार के महाराज दशरथ ने दान दिए हैं, नगर निवासियों को, रिश्तेदारों को, सभी को दिए हैं। और शाम का समय जानकर महाराज जनक कहते हैं, भोजन इत्यादि करने के बाद बधुलर किने पर घरे आए, राखेउ नयन पलक की नाई। महाराज दशरथ अपनी रानियों से कहते हैं कि बहुएं, पुत्र बधुएं पराए घर आई हैं, इनको ऐसे रखना देवी जैसे पल के नेत्रों की रक्षा करती हैं। और महाराज दशरथ
महल को चले गए। देखी श्याम मृदुमन जुल गाता, कहे सप्रेम बचने सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़िका मारी। मन में जिज्ञासा तो होती है, जिनके सुकोमल अंग हों, बाल अवस्था हो, वो ऐसी भयंकर ताड़का को कैसे मारेंगे। माताओं को क्या पता कि भगवान तो पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, जगत के पिता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैया कहती हैं कि हे राम, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को कैसे मारा है। घोर निशाचर विकट भट, समर नहीं नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारी छे सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी से भी नहीं जी सकते थे, हे पुत्र, तुमने मारीच और सुबाहु को किस प्रकार से मारा, सुनाओ ना। जिज्ञासा है माता की सुनने की। और हे तात, तुम्हारे चरणों की धूली लगते ही गौतम नारी कैसे तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त है। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समान में तुमने कैसे तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, और अपना तो विवाह ठीक है भाई पुत्र कि धनुष के अधीन विवाह था, लेकिन तुम तो तीनों भाइयों को भी विवाह करके ले आए। माता प्रश्न पर प्रश्न कर रही है, जिज्ञासा है। अपने पुत्र की प्रशंसा जब लोगों से सुनते हैं तो जिज्ञासा बढ़ती है जानने की। इतने पर भी जब राम जी कुछ नहीं कहते हैं तो माता कौशल्या कहती हैं, सकल अमानुषे करम तुम्हारे, केवल कौशिकी कृपा सुधारे। हे पुत्र, मुझे तो तुम्हारे कर्म साधारण मनुष्य की भांति नहीं लग रहे। ये तो मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही संपन्न किया है। माता कहती हैं, आज सुफल जन जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। हे पुत्र, आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया कि मैंने तुम्हारा चंद्र के समान मुख देखा है। माता कहती है, जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बेरंची जनी पार ही लेखे। हे पुत्र, तुमको बिना देखे जितने दिन गए हैं, अपने उस विधाता से कह देना उतने दिन मेरे लेखे में ना ले।
विनय भरे उत्तम वचन सुनकर श्री राम जी माताओं को संतुष्ट करते हैं और सुमरी शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस में। देखिए, यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि मेरे प्रभु किसका स्मरण करके नींद को अपने बस में करते हैं, नेत्रों को बंद करते हैं। गुरु ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर कर नेत्रों को नींद के बस में करते हैं। और शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को ध्यान में लाकर नींद को बस में करते हैं, नेत्रों को। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए, ब्राह्मणों का और गुरुदेव का ध्यान करके अपने नेत्रों को नींद के बस करना चाहिए। मेरे प्रभु नींद के बस हो गए। प्रातः काल हुआ, शुभ दिन सोचकर सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। शुभ दिन सोचकर कंकन छोड़े गए हैं, नित्य नए आनंद हो रहे हैं अवध में। जब वधू घर में आती है तो अनेक प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, वह किए जा रहे हैं अवध में भी। उसी समय विश्वामित्र चलने नित्य चहई, राम सा प्रेम विनय बस रहे। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, ऐसे ही महाराज दशरथ जाना चाहते हैं, पर जनक जी प्रेम के बस रोक लेते हैं। यहाँ विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं, पर राम जी के स्नेह बस रुक जाते हैं। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रेम के स्नेह के बस में आपके यहाँ आपका आया हुआ मेहमान रुक जाए। राम सा प्रेम विनय बस रहे, दिन दिन से गुण भूपति भाव, देखी सराह महामुनि राव। दिनों दिन राजा का सौगुना स्नेह देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना कर रहे हैं। ये वही महाराज दशरथ हैं जो राम जी और लखन को देना नहीं चाहते थे। आज वो ही बार बार मुनि को रोक रहे हैं। मांगते विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाणे भे आगे। नाथ सकल संपदा हो तुम्हारी, मैं सेवक सुत समेत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मांगते विदा राव अनुरागे। अंत में जब विश्वामित्र जी अड़ ही गए कि देव अब राजन जाना चाहिए, मुनियों को ज्यादा महल में रुकना अच्छा नहीं है, तपस्वियों का काम है तप करना, जबकि है ब्रह्मानंद के साथ में है तो भी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वचन सुने हैं महाराज दशरथ जी सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं और कहने लगे, नाथ सकल संपदा हो तुम्हारी। हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं सेवक सुत समेत नारी।
पुत्रों के सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरि कने पर छो, दरस देते रहव मुनि मोह। हे मुनि, लड़कों पर हमेशा प्रेम बनाए रखना और अपना आशीर्वाद देते रहना। ऐसा ना हो आप जाएं फिर आए ना, आप हम आते रहिएगा। ऐस कही राव सहित सुतरानी, परे चरण मुख आवन बानी। ऐस कही राव सहित सुतरानी, महाराज दशरथ पुत्रों और रानियों के सहित उनके चरणों में मस्तक टेक दिया है। इतने गदगद हैं कि मुख से वाणी नहीं निकल रही है। दीन शीश विप्र बहुभाती, चले न प्रीति रीत कही जाती। मुनि ने आशीर्वाद दिया है सभी को और जा रहे हैं तो प्रेम की सराहना करते हुए जा रहे हैं। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाए। राम जी भाइयों सहित गुरुदेव को मार्ग की सीमा तक, अवध की सीमा तक पहुँचाने गए हैं और वापस आए हैं। विश्वामित्र जी अवधेश और राम जी के प्रेम की को याद कर करके जा रहे हैं। जैसे ही राजा महल में वापस आए हैं, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की कीर्ति को बखान कर सुनाया है। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारदी, पार कवि को लहो। रघुवीर चरित अपार बारदी, पार कवि को लहो। उप बीत ब्याह उछाहे मंगल, सुनहि जे सादर गावहि। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहि। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहि। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जैसे तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं यह कथा मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए गा रहा हूँ। राम जी का चरित्र तो अपार सागर है, कौन कभी पार पा सकता है। फिर भी जो राम जी के जन्म की
बाल लीला की और विवाह की कथा को सुनेगा और गाएगा। सीताराम जी की कृपा से वो हमेशा सुखी होंगे, उनको सीताराम जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन सर्वदा सुख पावई, वो हमेशा सुखी रहेंगे। यहाँ गोस्वामी जी ने बालकांड को विराम किया है। दूसरा सोपान अयोध्या कांड है। देखिए अयोध्या कांड क्या है, व्यवहार कांड है। अयोध्या कांड हमें बताता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ, पुत्र को पिता के साथ, भाई को भाई के साथ, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें अयोध्या कांड बताता है। अयोध्या कांड व्यवहार कांड है। अयोध्या कांड त्याग का कांड है। एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना राज्य त्याग देता है, छोड़ देता है, और एक भाई दूसरे भाई के लिए मिला हुआ राज्य छोड़ देता है। कलयुग में ऐसा हो पाना बहुत कम संभव है। 99% तो भाई भले छूट जाए, माता पिता की संपत्ति ना छूटे, ऐसा हो गया है। बहुत कम है कि जो भाई भाई में आपस में प्रेम है, पत्नियों के कहने पे नहीं चलते हैं। अयोध्या कांड व्यवहार कांड है, त्याग का कांड है। अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र दर्शाया गया है। गोस्वामी जी को लगता है कि जिनका चरित्र श्री राम जी नहीं गा पाए, उनको मैं भला कैसे गा पाऊंगा। मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, चाह तो अमृत पाने की है। अमृत तो है भरत जी महाराज हैं, जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो मैं भरत जी का चरित्र कैसे गा सकता हूँ। इसलिए भरत जी महाराज की गुरु रूप में वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम दोहे में, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को अपने मन रूपी दर्पण देकर साफ करता हूँ। श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कैसे करूँगा। श्री राम जी का यश चारों फलों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। धन की इच्छा करने वाला व्यक्ति धन पाता है, अर्थ की इच्छा करने वाला अर्थ पाता है, काम की इच्छा करने वाला काम पाता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। आप जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। राम नाम को कल्पत्रु कल कल्याण है। राम नाम तो कल्प वृक्ष है, सदा ही कल्याण करने वाला है। प्रथम चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोदे बधाए, भुवन चारि दस भूधर धारी, सुकृति में ये बरसहि सुखकारी, सुकृति में ये बरसहि सुख बारी। मेरे प्रभु
जब से ब्याह करके आए हैं तब से नित्य नए मंगल मूल बधाई बज रहे हैं। 14 लोकों में बड़े भारी आनंद हो रहे हैं। मेघ सुख की वर्षा कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने जब अयोध्या में जन्म लिया तो केवल सुख के बादल छाए थे, बरसे नहीं थे, क्योंकि उनके साथ में लक्ष्मी स्वरूपा जानकी मैया नहीं थी। इसलिए आज उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रिया साथ में है, इसलिए बादल सुख की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बधी कहुआई। रिद्धि सिद्धि संपत्तियां उमड़ उमड़ के अयोध्या रूपी नगरी में आ मिल रही हैं। नगर की विभूति कुछ कहीं नहीं जा सकती है। सभी राम जी का रूप निहार कर बड़े प्रसन्न हुए, गीत गा रहे हैं और सबके मन में एक ही अभिलाषा है। सबके उरे अभिलाष वस कही मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सभी मन ही मन विनती कर रहे हैं कि राम जी विवाह करके आ गए हैं, अब तो महाराज को राम जी के लिए राजपद दे देना चाहिए। और शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, सभी समाज के सहित महाराज दशरथ राजसभा में बैठे हैं। राय सुभाए मुकुरे कर लीना, बदन बिलो की मुकुटे समकीना। महाराज स्वभाव से ही दर्पण को हाथ में लेकर अपना निरीक्षण कर रहे हैं। महाराज ने मुकुट को तेजा देखा तो सीधा किया। महाराज की दृष्टि कान के बालों पर पड़ी और उनके मन में विचार आया, क्या? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठे पनुअसे उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि बुढ़ापा दस्तक दे गया है, मानो संकेत कर रहा है कि हे राजन, पुत्र को राज सौंप दो और वन को चले जाओ। जैसे ही महाराज ने कान के पास बाल देखे और विचार किया है और सीधे मुनि से कहा है, कहे भूला भ्वाल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। महाराज गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, राम जी अब सब प्रकार से योग हो गए हैं, उनका विवाह भी हो गया, उन्होंने रण में है राक्षसों को भी मारा है, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है, जो धनुष किसी से नहीं उठता था वो उन्होंने भी उठाया, इसलिए सब योग्य हो गए हैं।
सेवक सचिव सकले पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। सेवक मंत्री सब नगर निवासी जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री राम जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं। हे गुरुदेव, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे सब मनोरथ सफल हुए हैं। बस मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसको और पूर्ण कर दीजिए। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। हे देव, अब मेरे मन में एक आखिरी अभिलाषा है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो वो भी पूरी हो जाए। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेउ नरेश रजाए सुदेहु। मुनि कहते हैं, राजा का सहज ही प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे कि आज्ञा दीजिए, क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका यश तो संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। आप राजाओं के शिरोमणि हैं। आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। आपकी इच्छा करने से पहले ही उत्पन्न हो जाती है। महाराज से सिर्फ इतनी गलती हुई कि उन्होंने गुरुदेव को बुला भेजा है। जैसी होती है भव्यता, वैसी ही सहायता मिल जाती है। कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही हरि भक्त हो, यदि होनी है पूर्व प्रारब्ध से, तो वो होकर ही टलती है। महाराज कहते हैं, नाथ राम कर हर जुगराजू, कहे कृपा करू करई समाजू। हे गुरुदेव, आप राम को युवराज पद दीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए ताकि युवराज पद की तैयारी की जाए। जैसे ही महाराज दशरथ ने गुरुदेव से कहा, नगर में मंत्रियों में सभासदों में बात जंगल में आग की तरह फैल गई और है क्या था, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। महाराज दशरथ भवन में आए हैं। और अवध में ढोल बजने लगे। जैसे ही ढोल बजे हैं, देवताओं को अवध के बाजे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात ही न भावा। देवताओं को अवध के बधावे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है।
सरस्वती जी की आराधना करते हैं और उनसे विनती करते हैं, बार बार उनके पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि देवी आप कुछ तो कीजिए। सारा दिन बोली विनय सुर करहि, बारही बार पाए ले परहि। माता के पैरों में सभी देवता पड़ जाते हैं। देवता कहते हैं, हे माता ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम जी को राज्य न मिले और वो प्रातःकाल होते ही वनवास को चले जाएं। सरस्वती मैया सोचने लगी, क्या मैं ही इस अयोध्या रूपी कमल वन के लिए पाले की रात्रि बनूंगी। सरस्वती जी माता चिंतित देखा तो देवता सरस्वती जी को समझाने लगे, विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। माता आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं, आप परेशान नहीं होइए। आप तो रघुनाथ जी का स्वभाव जानती हैं, वे हर्ष विषाद से परे हैं। जब उन्होंने धनुष भी भंग किया तो ना उनको हर्ष था, ना खुशी थी, ना दुख था। इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होगा। अब रही बात अवधवासियों की, तो वे जीव हैं और जीव कर्मों के अधीन होकर सुख दुख पाते हैं। आपका कोई दोष नहीं है। देवता इतने चालाक हैं। ऐसा प्रवचन दिया कि सरस्वती मैया ही चक्कर में पड़ गई। सरस्वती जी अवध की तरफ आ रही हैं और मन में सोच रही हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। माता मन ही मन सोच रही हैं कि इन देवताओं का तो ऊंचा निवास है, पर करतूत बहुत नीची है, छोटी है। ये दूसरों की संपदा और सुख वैभव को नहीं देख सकते हैं। सरस्वती जी अवध में आई हैं और सोचने लगी, किसकी बुद्धि को फेरूं। उनको कोई भी अवध में एक भी नगर नारी पुरुष बच्चे नहीं दिखे जिसकी वो बुद्धि फेर सके, क्योंकि अवध के नर नारी बच्चों ने सरयू मैया में के जल में घुट्टी पीसकर पिया है, सरयू का जल पीते हैं, राम नाम सदा जपते रहते हैं। सरस्वती मैया कहती हैं मन ही मन कि मैं किसकी बुद्धि को पलटूं। तब सरस्वती जी को एक पात्र दिखा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती जी को मंथरा एक पात्र दिखा जो उस नगर की नहीं थी, विदेश की थी, कैकेयी राज से आई थी, कैकेयी की दासी थी परम प्रिय। उसको देखा, कैकेयी की दासी की बुद्धि फेर कर सरस्वती जी चली गई।
पूछसी लोगन काहे उछाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु। मंथरा जैसे ही महल की ओर आई है, उसने सेवकों से पूछा कि ये मंगल गीत क्यों गाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। नगर के निवासी कह रहे हैं कि राम जी को युवराज पद दिया जा रहा है। जैसे ही मंथरा ने सुना है, मंथरा का हृदय जलने लगा है। जैसे कुटिल भीलनी शहद का छाता लगा देकर विचार करती है, इसको किस तरह से उखाड़ फेंकूं। मंथरा भी विचार कर रही है, क्या करूं जिससे राम को राजपद ना मिले। तुरंत मंथरा कैकेयी के पास जाती है। भरत मातु पहि गई बिलखाती, कानु हनि हसी कहे हसी रानी। उत्तर दे न ले सासु, नारी चरत करी डारे आंसू। भरत जी की माता के पास मंथरा गई है और नारी चरित करके आंसू बहा रही है। ये चरित तो किसी में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, खाली नारी में ही नहीं है। पुरुष भी अपने बचाव के लिए ऐसा चरित्र करता है, क्योंकि लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन जब मर्द फंस जाता है तो वो अपने आंसू ढार के दिखाता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो फंसाया गया हूँ। नारी चरित्र करने लगता है पुरुष भी। वह उत्तर नहीं देती और लंबी लंबी सांसें लेती है। जब मंथरा कोई उत्तर नहीं देती है तो भरत जी की माता कहती हैं, सब हैरान कहसी किन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमनु सुनि भाकुबरी और सालु। महारानी कैकेयी ने पहली कुशलता राम जी की पूछी। यह सुनकर मंथरा का हृदय पीड़ा से ग्रसित हो गया। मंथरा ने जवाब दिया, अरे माई, आज राम को छोड़ करके किसकी कुशल है। कैकेयी कहती है, क्या मतलब। मंथरा कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, कल ही राम को युवराज पद दिया जा रहा है। कौशल्या का गर्व तो देखते ही बन रहा है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत है बसे नाहु हमारे। तुम्हारा पुत्र विदेश गया है और तुम सोचती हो कि राजा तो हमारे बस में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपटे चतुराई। तुम्हें पलंग पे पड़े नींद लेना बहुत अच्छा लगता है, तो मन में जानती हो कि राजा तो हमारे बस में है। जैसे ही मंथरा ने ऐसा कहा, कैकेयी कहती हैं, तेरी जीभ कड़वा लूंगी। उन्हीं ऐसे कहव कहसी घर पोरी, तब धरी जीव कड़ावहु तोरी। कैकेयी कहती हैं कि हे घर फोड़ी, तू दोबारा ऐसी बात मत करना।
कहेगी तो मैं तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। शारदा ने सोचा कि मेरा पासा तो विफल हो गया। कैकेयी की बुद्धि पलटी। किंतु कैकेयी फिर बोल पड़ी। जैसे ही बुद्धि पलटी, कैकेयी कहने लगी कि हे प्रिय वाणी बोलने वाली, ये तो मैंने तेरे लिए शिक्षा दी है। मैं भला क्या स्वप्न में तुझ पर क्रोध करूंगी? बिल्कुल नहीं। हे मंथरा, वह दिन वही घड़ी शुभ होगी जब राम युवराज होंगे और भरत उनके साथ में होंगे। जैसे ही कैकेयी ने कहा, वैसे ही मंथरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कैकेयी कहती है कि तुझे सौगंध है, सच सच बता। मंथरा उत्तर नहीं देती है। मंथरा से जब बार बार रानी कहती है तो मंथरा कहती है, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहव जीव करी दूजी। थारे फोरे जोग कपारे अभागा, भले कहते दुख रे रऊ रही लागा। पहले कहा तो हे देवी, आपने कहा कि मैं तेरी जीभ कड़वा लूंगी। अब मैं दूसरी जीभ लेकर तुमसे क्या कहूँगा? तुम्हें तो ठकुर सगवाती करने वाले लोग पसंद हैं, तो मैं वही किया करूंगी। लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं मौन ही रहूंगी। हमहु करब अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहौ दिन राती। जैसे रावण के सेनापति ठकुर सुहाती करते थे। रावण ने युद्ध के समय मंत्रियों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उनके मंत्री डर के कारण राजा की ही बोली बोलते थे, सच नहीं बोलते थे। सच तो विभीषण जी बोले, ठकुर सुहाती नहीं की, इसलिए विभीषण जी को निकाल दिया गया। जो सच बोलता है उसका हर्ष भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंत अच्छा होता है। यहाँ तो शारदा ने मति फेरी है। ये तो प्रभु के प्रति कार्य हो रहा है। हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जीवन के दूसरे पहलू को नहीं देखा है, इसलिए गलत लगता है। प्रभु जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मंथरा कहती है, माई तुमको राम जी बहुत प्रिय लगते हैं, तुम राम जी को प्रिय लगती हो, लेकिन ये पहले की बात थी, वो दिन अब बीत गए हैं। समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। बात सही भी है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई पीरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा,
बिनु जल जारी करई सोई छारा। माई सूर्य कमल कुल का पोषण करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उस कमल को जलाकर भस्म कर देता है। कौशल्या तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती है, इसलिए उपाय रूपी घेरा बनाकर उसने उसको सुरक्षित कर लिया है। तुमको पता है 15 दिन से यह उत्सव मनाया जा रहा है, अभी तक तुम्हें किसी ने खबर नहीं दी है। खबर मैं तुमको दे रही हूँ। भय पाखु दिन सजत समाजु, तुम्हें पाई सुधि मोहि सने आजू। 15 दिन बीत गए हैं, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मैं आज तुमको खबर नहीं देती तो राम राजा भी बन जाते। हे देवी, किस भूले में पड़ी हो तुम? क्रोध विनीत ही दुख दीन, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह से है लखन राम के नेव। जैसे कूद्र ने विनीता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे, राम राजा बनेंगे। कैकेयी ने मंथरा को बहुत कड़वी वाणी कही है, सुनते ही कैकेयी सूख गई। कैकेयी का शरीर काले पड़ने लगा है, वह काला पड़ने लगा, वह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया है और कहने लगी है, भय के कारण उसको मन में लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज दशरथ के पास चली जाए और मेरा बिना बना बनाया काम बिगड़ जाए। मंथरा बात को संभालती हुई कहती है कि माई, मैं कल एक ज्योतिष के यहाँ गई थी, उन्होंने कहा कि भरत राजा बनेंगे। यदि मैं तुम्हें कोई उपाय बताऊं तो तुम करोगी? कैकेयी कहती है कि मैं मंथरा, तुम जो कहोगी करूंगी। मैं पिता के घर चली जाऊंगी, पर मैं कौशल्या का कौशल्या की दासी बनना पसंद नहीं करूंगी। तब मंथरा कहती है कि आप जाकर कोप भवन में सुंदर आभूषणों को त्याग दीजिए। परऊ कूपित वचन पर सकऊ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करऊ हित लागी। जब हमारा समय खराब आने लगता है तो हमें हमारे शत्रु भी प्रिय लगने लगते हैं। हम भेद करना नहीं पहचान पाते हैं, सच्चाई नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही कैकेयी कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कोप भवन में चली जाऊंगी, पति को त्याग दूंगी, पुत्र को त्याग दूंगी। अरे जब पति और पुत्र को त्याग देगी तो राज पद लेके क्या करेगी? इतना नहीं समझती। तूने तो मेरे हित की बात कही है। मंथरा कहने लगी है, देवी इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको भवन में चली जाइए। मैंने सुना है कि राजा ने आपको 2 वरदान दिए हैं,
दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावई छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। देवी, राजा के पास तुम्हारे दो वरदान धरोहर के रूप में हैं, आज मांग क्यों नहीं लेती? पहला मांगना भरतपुर युवराज पर, दूसरा वरदान राम को वनवास। लेकिन दूसरा वरदान सोच समझ के मांगना, जब तक राजा राम जी की शपथ ना ले लें। मंथरा के कहने पर कैकेयी कोप भवन में गए हैं। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी जी कोप भवन में सांझ का समय है। महाराज सानंद कैकेयी भवन में प्रवेश करते हैं। दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी जी से करते हैं, इसलिए रानियों को खबर पहुंचा दी है और महाराज स्वयं कैकेयी भवन में आए हैं। महाराज ने जैसे ही सुना है कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है, वैसे ही महाराज सकुचा गए और उनके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोप भवन सुनि सकिछे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर महाराज दशरथ के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिनके बल पर इंद्र राज किया करते हैं, सभी राजा लोग जिनका रुख पाकर कार्य करते हैं, वही राजा आज नारी के महारानी का कोप भवन में जाना सुनकर सूख गए हैं। जाई निकट नृप कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया के हे तुरिसानी। महाराज कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम क्यों रूठी हो? बार बार कह राऊ, समुखी सलोचनी पिक वचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गुज गज गामनी निज को पिकर। महाराज कह रहे हैं, सुमुखी। सुमुखी किसको कहा जाता है? ये शब्द रावण ने भी जानकी को कहा है। 2 बार उच्चारण आया है सुमुखी। जिसके मुख से निरंतर राम नाम निकलता हो वो सुमुखी है। जानकी नित्य राम राम जपा करती हैं, कैकेयी भी सदा राम राम जपा करती, इसलिए उनको सुमुखी कहा गया है।
महाराज कहते हैं कि अनहित तोर प्रिया कही कीना, कही दुई सिरे कही जमु चहलीना। कहु कही रंग कही करो नरेसु, कहु कही ने पहिन कासु देहु। हे प्रिया, किसने तेरा अनहित किया है? कौन यमपुर को जाना चाहता है? हे प्रिय, मेरा स्वभाव को तुम तो जानती हो। मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। भावनी, मैं यदि कुछ कपट करके कहूं तो मुझे राम की 100 बार सौगंध है। महाराज दशरथ ने जब राम जी की सौगंध खा ली तब कैकेयी उठी और गहने को पहनने लगी। दशरथ जी कह रहे हैं कि भामन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हे भामनी, तुम्हारे मन की होने जा रही है। तुम ही तो कहती थी कि राजन राम को राजपद कब दोगे? इसलिए राम को कल राजपद दिया जा रहा है। तुम अपने अंगों को आभूषणों से सजाओ। कैकेयी मन ही मन जल रही हैं, पर मंथरा की पढ़ाई हुई है इसलिए कुछ कहती नहीं है। जब महाराज ने राम जी की शपथ खा ली, कसम खा ली, तब कैकेयी कहती हैं, मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न देहु लेहु। देत कबहु वरदान दुई, पावते संदेहु। कैकेयी कहती हैं, महाराज आप हमेशा मांग मांग कहते हैं कि मांग लो, देते लेते कुछ भी नहीं हो। मुझे तो आपके दिए हुए 2 वरदान पाने में ही पहले संदेह है। आप मुझे क्या वरदान देंगे? यही सुनते ही महाराज को हंसी आ गई। दशरथ जी ने कहा, अरे देवी, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो। तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव कि मैं भूल जाना मेरा स्वभाव है। महाराज कहते हैं, झूठ ही हमारी दोष जनि देहु, दुई के चारे मांगे मकुलेहु। महाराज दशरथ कहते हैं, देवी मुझे झूठा दोष मत दो। आपने कभी 2 वरदान मांगे ही नहीं हैं। यदि आज आप मांग रही हैं तो 2 के बदले 4 मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। महाराज प्रसन्न है। देखिए, हमें सुंदर शिक्षा मिलती है। जब हम ज्यादा प्रसन्न हों तो भावुकता में आके हमें वरदान नहीं देना चाहिए, वचनबद्ध नहीं होना चाहिए। और यदि हो जाए तो फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस बात को धारण करें यदि मानस प्रेमी है। वचन देना और निभाने में बहुत अंतर है। वचन तोड़ने के लिए नहीं दिए जाते, निभाने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ संयोग से मास परायण 13वां विश्राम है। कैकेयी ने महाराज से पहला वरदान मांगा है। क्या मांगा है? सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का,
दे हुए के पर भर तही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। के कहती हैं कि पहला वरदान तो राम जी को राज्य तिलक नहीं, भरत को राज तिलक होगा। महाराज दशरथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, राम राजा बने या भरत राजा बने, उनको तो सारे पुत्र समान हैं। कैकेयी ने जब कहा है मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, हे नाथ दूसरा वर तो मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूँ, ये तो आपको देना ही है। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। तपस्वियों के बेश में विशेष उदास होकर राम जी वनवास को जाएं 14 वर्ष के लिए। महाराज फिर भी नहीं समझ पाए। महाराज सोच रहे हैं कि महारानी कह रही हैं कि आप भरत को टीका दे दीजिए, राज तिलक दे दीजिए और खुद वनवास चाहिए। लेकिन जैसे ही कहा है तापस बेश विशेष उदासी, इतने में तो राजा ये समझे मेरे लिए कह रहे हैं राम 14 वर्ष वनवासी। जैसे ही राम जी का नाम लिया महाराज गिर पड़े हैं। महाराज कहते हैं कि मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन जो तुमने दूसरा वर मांगा है वह अनुचित है। महाराज दशरथ राम जी के वन जाने की बात को सुनकर ऐसे सूख गए हैं जैसे बटेर के ऊपर बात झपटता है। दशरथ जी माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। उसी समय कैकेयी जी बोल पड़ी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मुझे ब्याह के नहीं लाए हैं? जो मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभ रहे हैं। दशरथ जी ने अपने आप को संभाला और कैकेयी जी से कहते हैं, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। हे कैकेयी, भरत और राम तो मेरे 2 नेत्र हैं और नेत्रों से कोई भेद नहीं करता है। मैं कल प्रातः काल होते ही दूतों को भेजूंगा, दूत भरत जी को बुला कर ले आएंगे। मैं कुछ ही दिन में भरत को युवराज पद दे दूंगा। भरत जी से राम जी बहुत स्नेह करते हैं। उन्हें भी सुनने के बाद बहुत प्रसन्नता होगी। हे देवी, मैं राम की सैकड़ों बार सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम माता ने मुझे एक बार भी नहीं कहा। मुझे तो बस एक ही बात का असमंजस है कि तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा, जिसका प्रभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है, वह भला अपनी माँ के लिए प्रतिकूल कैसे रह सकता है। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। मेरे तो भरत और राम दोनों आँखें हैं, मैं शंकर जी को साक्षी कहकर कहता हूँ। राम का स्वभाव इतना सुंदर है
कि शत्रु भी उनके स्वभाव की सराहना करते हैं। जब लंका में राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब अनेक प्रकार से युद्ध हुआ है। राम जी के बाण से रावण घायल होता, रावण के बाण से राम जी। रावण जब घायल हो जाता, रावण के अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाते, तो राम जी कहते हैं कि लंकेश जाओ, कल फिर ले आना युद्ध करने। रावण महल जाता है और महल में जाकर जब रावण की आंखों में मंदोदरी आंसू देखती है, तो कहती है कि हे नाथ, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप तो समस्त लोक को जीते हुए हैं। तब रावण कहता है कि देवी, मुझे शत्रु यदि मिले तो राम जी जैसा मिले हर जन्म में। राम का स्वभाव ऐसा है कि मेरे जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाते हैं तो वो मेरे ऊपर वार नहीं करते, कहते हैं जाओ लंकेश, कल फिर आना। रावण जैसा शत्रु जब राम जी की सराहना करे तो वह भला क्या अपने भाइयों के लिए, अपनी माता के लिए प्रतिकूल हो सकता है क्या? नहीं। महाराज कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाते हैं, कैकेयी समझती नहीं है। जे मीने बरुबारी बीना मानी बिनु फनक जिए दुख दीना, मनी बिनु फनक जिए दुख दीना। कहु स्वभाव न छलो मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि। राजा कोमल वाणी से कैकेयी से कहते हैं कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, नाग मणि के बगैर नहीं रह सकता है, ऐसे ही हे देवी, मेरे प्राण राम के बगैर नहीं रहेंगे। राजा के बाण कैकेयी को तीर के समान लग रहे हैं, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही हो। कैकेयी को मंथरा के वचन याद आते हैं। मंथरा ने कहा था, महाराज मन में के मलिन है और मुंह के मीठे हैं। तुरंत कैकेयी बोल पड़ी, कहे करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउरी माया। कैकेयी कहती हैं, यदि प्रातःकाल होते ही राम वन को नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, या तो जो वरदान मांगा है वह दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, अपयश लीजिए, मुझे ज़्यादा प्रपंच नहीं आता है। कैकेयी के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। अनेक प्रकार से समझाया पर कैकेयी समझने को नहीं आती है। महाराज दशरथ ने मन ही मन सोचा है, लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिसुमी शीस पर नाची। वहीं पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल हसी कोठारी। जनि दिन कर कुल होसी कोठारी। हे कैकेयी, तू सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। कैकेयी, यदि तुझे मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी दे दूंगा,
मेरा मस्तक ले ले, किंतु राम विरह में मुझे मत मार। दशरथ जी ने अनेक प्रकार से समझाया, फिर भी कैकेयी जी समझ नहीं रही हैं। दशरथ जी के मुख से एक अभिशाप निकल गया। क्या निकला है? सुबह से बसही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तोर कलंक मोर पछताहु, मुएहु न मिटहि न जाए काहू। कैकेयी तेरी उड़ाई हुई अयोध्या पुनः, उजाड़ी हुई अयोध्या पुनः बसेगी। राजा राम बनेंगे, सभी भाई उनकी सेवा करेंगे, किंतु तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। सारी रात दशरथ जी की विलाप करते हुए बीती है। प्रातः काल हुआ, रात द्वार पर वीणा वेणु शंख की ध्वनि होने लगी। उस रात को दशरथ जी के साथ पूरी अयोध्या नगरी भी जाग रही थी। दशरथ जी तो इसलिए जाग रहे थे कि प्रातःकाल होते ही मेरा प्राणों से प्यारा पुत्र वन को चला जाएगा। अयोध्या इसलिए जाग रही थी कि राजकुमार को राजपद दिया जाएगा। हर्ष और विषाद दोनों ही चल रहे हैं रात भर। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। जीवन के दो पहलू हैं, हमें पता नहीं चलता। सुख में दुख कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ज्यादा सुख में उतावला नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े आश्चर्य लागा। नगर के लोग कह रहे हैं कि महाराज तो प्रातःकाल होते ही जाग जाते थे, आज अभी तक क्यों नहीं जागे हैं। सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप जाके देख के आइए क्या बात है। जाओ सुमंत्र जगा बहु जाए, कीजे काज रजाए सुपाई। आप जाइए, महाराज को जगाइए, उनकी आज्ञा लेकर आइए, ताकि हम वो काम करें जो राजपद के लिए किया जाता है, हम वही काम करेंगे। सुमंत्र जी जैसे ही महल की ओर बढ़े हैं, अयोध्या वीरान सी लगने लगी है। जब घर में कोई व्यक्ति जाने वाला होता है तो घर वीरान होने लगता है। ऐसे ही कैकेयी भवन में जब सुमंत्र जी गए हैं तो वहाँ की रौनक चली गई है। सुमंत्र जी ने राजन को देखा। राजा कुछ कह पाते उसके पहले ही कैकेयी बोल पड़ी। परी न राजहि नींद निसी, हेतु जाने जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहे न मरम महेश। महारानी कहती हैं कि राजा को पूरी रात नींद नहीं आई है। इसका कारण तो विधाता ही जाने। पूरी रात राम राम रटते रहे। यदि कैकेयी चाहती तो तुरंत राम जी को बुला भेजती, लेकिन नहीं, दिन प्रातः काल होने का इंतजार किया है। सुमंत्र जी राम जी के पास गए हैं। राम जी को देखकर सुमंत्र जी कहते हैं कि आपको महाराज ने बुला भेजा है। मेरे प्रभु कैकेयी भवन की ओर
आते हैं, माँ से सब व्याख्यान सुनते हैं। मेरे प्रभु की वनवास की कथा को कैसे गाएं, समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु कहते हैं, मोहि कहु मात तात दुख कारण करे, जलन जेहि होई निवारण, करई जतन जेहि होई निवारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझसे कहो, मैं वही उपाय करूंगा जिससे मेरे पिता सुख पाए। मेरे प्रभु के मन में कितना धीरज है। पहली बार जीवन में उनके दुख आया है, भगवान का धैर्य बना हुआ है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, चारों की परीक्षा आपत्ति ही काल में होती है। भगवान श्री राम जी के जीवन में यह चारों आए हैं। धीरज, कैकेयी माता ऐसे शब्दों का उपयोग कर रही हैं, किंतु फिर भी कुसुमय जानकर मेरे प्रभु जी धैर्य धारण किए हैं। धर्म, जब सुमंत्र जी भगवान राम को लौटाने आते हैं, तब आपत्ति काल में भगवान का धर्म भी जीत जाता है। भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं कि महाराज, इस दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वह धर्म में सहज ही मैं पा गया। मित्र की भूमिका में यहाँ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भगवान राम के साथ खड़े रहे। यहाँ आपत्ति काल में भगवान का मित्र विजय हुआ है। नारी सीता जी भी इस आपत्ति काल में जीत गई। कैकेयी ने बिना संकोच के पूरी बात सुना दी, और भगवान की प्रसन्नता में जरा सी भी कमी नहीं आई है। मेरे भक्तों, मन मुस्काई भान कुल भानो, राम सहज आनंद निधानो। भगवान का आनंद कृत्रिम नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। हमारा आनंद कृत्रिम है। परिस्थितियां अनुकूल हों तो मन प्रसन्न, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो मन व्याकुल होता है। बात सही है, पर मेरे भगवान ना व्याकुल हैं ना प्रसन्न हैं। भगवान का मन अप्राकृतिक है। मेरे प्रभु के मन में ना हर्ष है ना विषाद है। मेरे प्रभु कहते हैं, माँ, मेरे पिता के दुख का कारण तो बताओ, जिससे मैं वही उपाय करूं जिससे इनके कष्ट का निवारण हो। मेरे प्रभु ने माता को 3 बार जननी कहकर संबोधित किया है। सुनो सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु माति बचने अनुरागी, तनय मात